नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। दिसंबर 2024 में आपने अनुभव किया होगा कि आपका जो है घूमना फिरना ज़्यादा हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसी प्रकार पैसे के मामलात में भी थोड़ी कमियां थी, मतलब पैसे जो है ज़्यादा स्पेंडिंग आपके हो रहे थे। तो अब जाके मतलब जनवरी में जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी, आपके जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपकी तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 5 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 25 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है और वहीं पर शुक्र भी विराजमान है। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वक्री है, और करीबन 22 तारीख के बाद यह जो मंगल है वह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले महीने में जैसे मैंने कहा कि जो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अब ये इस महीने में जाके आपको अनुभव होगा कि आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या फिर आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लमेटिक मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह रहेंगे तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मंगल वक्री हो चुका है वो आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो छोटी मोटी लेके आ सकता है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। ये जो 2-3 मैंने बातें कही उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश या फिर सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और 31 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है वो लाभ भाव से आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में मंगल जो है वो वक्री है। अब यहाँ पर कन्या राशि के लिए ये जो बात है, मतलब आपका जो फाइनेंस है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं, अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा लगाम कसनी होगी और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे के बारे में, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको जो गणित है वो हमेशा सटीक रहते हैं। लेकिन इस महीने में थोड़ी सी ये जो बातें हैं वो डामाडोल हो सकती है। तो जहाँ पर भी आपको खर्चे करने हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करनी है उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो बातें हैं वो थोड़ा सा आपके हाथ में नहीं रह सकती। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर अगर हमने लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो ठीक है, लेकिन इस महीने में जनवरी 2025 में शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार घर का जो सुख है या फिर फैमिली हैप्पीनेस है उसके बारे में अगर देखा जाए तो करीबन 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का जो समय है उसमें जो बुध है जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा, उसी प्रकार वहाँ पर रवि भी विराजमान है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। करीबन 17-18 तारीख तक घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर जाना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, इस प्रकार के अनुभव भी आप ले सकते हो। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके दशम भाव में, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गी है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव, आपके पंचम भाव में जो रवि है वो भी आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है, लेकिन इस वजह से कोई बड़ी दिक्कत या फिर ब्रेकअप तक जो बात है वो नहीं पहुँचेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में जो मंगल वक्री भ्रमण कर रहा है वो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में जो वेश जो रवि है वह भी भ्रमण कर रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार की परेशानियाँ यदि आती है तो तुरंत डॉक्टरी इलाज करना आवश्यक होगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मानी जाती है, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए।
उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए ये जो समय है वो ठीक रहेगा, किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा देना होगा, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है, लेकिन आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, जो बातें हैं रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखी जाएगी। उसी प्रकार आपका जो करियर है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके चतुर्थ पंचम तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और चतुर्थ भाव में वो ज़्यादा समय तक रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मंगल जो कि वक्री आपके लाभ भाव में है वो करीबन 22 तारीख के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो ये मान के चले कि 25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड होगा, मतलब जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड। अगर आप नौकरी करते हो तो आपको लग सकता है कि आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, या फिर आपके जो सहकर्मी है या फिर वरिष्ठ है उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, और आपकी जो राशि है छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। आपको इन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सटीकता से देखना होगा कि जो करीबन 25 तारीख के बाद का जो समय है उससे लेकर 2 महीने तक का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो बातें हैं वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होगी, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हैं उसके अनुभव आ सकते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है, यदि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आते भी है तो आप उसका डट कर सामना करोगे, उसी प्रकार भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। हालांकि ये जो गुरु है वो जनवरी के संपूर्ण महीने में वक्री है, लेकिन फिर भी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है स्ट्रेस लेने में सबसे आगे रहती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपके जो स्पेंडिंग रहेगी या फिर जो इन्वेस्टमेंट रहेगी उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। दिनांक 23 तारीख को मंगल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। अब ये जो मंगल और बुध का प्रतियोग जो है वो आपके चतुर्थ और आपके दशम भाव में होने जा रहा है। इसके 2-3 अनुभव आपको मिल सकते हैं। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम है वो थोड़े बढ़ सकते हैं इन दिनों में, मतलब करीबन 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का जो समय है इसमें यह जो ग्रह योग है इसका प्रभाव जो है वो देखा जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को मंगल और शुक्र का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है आपके दशम और षष्ठ भाव में। यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते, नौकरी करते या फिर व्यवसाय करते, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी स्मूथ चलेगी। लेकिन जो प्रतियोग है मंगल और बुध का करीबन 23 तारीख का जो योग है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम करते समय आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 23 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 29 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन के चलते गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस महीने के 13 और 29 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मंगल जो 22 जनवरी के बाद आपके दशम भाव में वक्री होकर आ रहा है, वहाँ पर वो करीबन आने वाले 3 से 4 महीने रुकेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कार्य क्षेत्र बदलना या फिर उससे रिलेटेड जो है बातें करना बिल्कुल भी नहीं करना। मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो सुभाषित है उस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का जनवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।